ईरान ने हथियार ना डाले तो सब मारे जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा ईरान ने बहरिया को 3 रोज में तबाह कर दिया। ईरान की एयरफोर्स, नेवी और एयर डिफेंस भी खत्म कर दिया। ईरानी बहरिया के 22 से जायद जहाज तबाह कर दिए। पासदारान इनकलाब, ईरानी फौज और पुलिस सरेंडर कर दे। ईरान में ऐसे हमले जारी हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे। ईरान पूछ रहा है अब डील हो सकती है। मैंने कहा अब बहुत देर हो गई। कोई भी अमेरिका या इसराइल के इस्तेहकाम के लिए खतरा नहीं बन सकता। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद अगला हदफ क्यूबा हो सकता है। ईरान में ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी वज़ीर जंग की प्रेस ब्रीफिंग। कहा ईरान के मुताबिक हम जंग में फंस चुके हैं। ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है। जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 या ज़्यादा भी। अमरीकी वज़ीर जंग का ईरान में अहदाफ से मुतालिक वाज़ेह बयान देने से गुरेज। अमरीकी कमांडर बोले ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में पहले दिन से 90% कमी आई। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार सलाहियत को ख़त्म कर देंगे। इसराइल पर हमलों की 20वीं लहर, मुख्तलिफ शहरों में धमाके। ईरान ने तल अवीव पर मिसाइलों और क्लस्टर गोला बारूद की बौछार कर दी। मुतादिद इमारतें तबाह हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में क्लस्टर वारहेड से लेस खुरम शहर 4 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह का भी शुमाली इसराइल में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के मुताबिक शुमाली इसराइल में नफ्ताली अड्डे पर मुतादिद मिसाइल दागे गए। जनूबी लबनान में इसराइली फौज की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। तल अवीव, वस्ती इसराइल और मकबूजा मगरबी किनारे में हमले हुए। ईरान का इराक में अमरीकी कंपनी की ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के ड्रोन हमले से ऑयल फील्ड में आग लग गई। ड्रोन हमला इराक के कुर्दिस्तान के इलाके देहूक में किया गया। जानी नुकसान की इत्तला न मिली। ईरान के शहरी इलाके अमेरिका और इसराइल के निशाने पर। सेहूनी और अमरीकी तैयारों की तेहरान और दीगर शहरों पर बमबारी। अस्पतालों, स्कूलों, रिहायशी इलाकों और बाजारों पर हमले। हिलाल अहमर के मुताबिक अब तक 1223 शहरी शहीद हो चुके। तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमले का दावा। अस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीब को निशाना बनाया गया। सुनंदाज में रेडियो और टीवी की इमारत पर हमले। बंदर अब्बास में पासरान इनकलाब के बहरी अड्डे के करीब धमाके। सूबा बलोचिस्तान में इसराइल की फिजाई बमबारी। खुरमाबाद एक्सप्रेसवे समेत कई इलाके मुतासिर। शुमाल मगरबी शहर वोकान में भी मिसाइल दागे गए। इसराइली फौज का ईरान पर 5000 टन से ज्यादा बारूद बरसाने का दावा। इसराइल के लबनान पर हमलों में 77 अफराद शहीद। बैरूत के जनूबी इलाकों से इनखला की धमकी। इराक के शहर बस्ता में अमरीकी फौजी तैयारा गिरने की इतला। तुर्क मीडिया के मुताबिक इराकी पुलिस ने अमरीकी पायलट की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी। पाकिस्तान भारत की जानिब से अभी दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बयान कहते हैं मुश्तरका अभी वसाइल ज़िंदगी के तसलसल और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। हम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अमल को मुस्तरद करते हैं। पानी को रोकना इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारत ने मुआहिदा सिंतास को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। आलमी बरादरी को चाहिए कि भारत पर जोर दे के वह मुआहिदा सिंतास की मुकम्मल पासदारी करे। FBI का 7100 अरब रुपए की मुमकिना टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। 1 जुलाई से मुल्क भर में सामान की तरसील सिर्फ FBI रजिस्टर्ड ट्रकों से होगी। कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ GPRS और RFID के जरिए मुकम्मल निगरानी। उधर पाकिस्तान ने IMF को टैक्स शॉर्टफॉल और रेवेन्यू बढ़ाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। बहरा हिंद में ईरानी जहाज पर हमला। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। कहा मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा अब हमारे घर के करीब पहुंच गया है। बहरा हिंद में जहाज डूब गया मगर भारतीय वज़ीर आज़म खामोश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से रब्ता। ईरान पर इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून पर अमल की ज़रूरत है। तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम लाजमी है। कशीदा सूरत-ए-हाल में फ़रीक़ैन का तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। दुश्मनी ख़त्म और इख्तलाफ़ात को सफ़ारतकारी के ज़रिए हल करें।
वज़ीर-ए-आज़म का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक रब्ता, ईरान पर इसराइल के हमलों और कशीदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश, अज़रबैजान पर होने वाले ड्रोन हमलों पर भी गहरी तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान का अज़रबैजान और उसके अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती। TTP लीडरशिप हमारे हवाले करो, अफगान रजीम को दो टोक पैगाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। पाकिस्तान ने बगराम में अपना टारगेट हासिल कर लिया। अफगान तालिबान की एम्यूनेशन सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। पाकिस्तान को अफगानिस्तान या अफगान अवाम से कोई मसला नहीं, सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। हमारा अफगानिस्तान को फतह करने का कोई इरादा नहीं। अफगान अवाम रजीम चेंज का खुद फैसला करें। दहशतगर्दों की सरपरस्ती के खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। पाक फौज का अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को मुंह तोड़ जवाब। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 कोर और असलहा डिपो तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने 4 और 5 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को भारी जानी और माली नुकसानात की इत्तलात। भारतीय एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा लापता। भारतीय एयरफोर्स ने जंगी तैयारा SU-30 का रेडार से राब्ता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी। भारतीय एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा आसाम में प्रवास कर रहा था। तैयारे की तलाश जारी है। अपोजिशन के शोर शराबे में सेनेट से नैब तरमीमी बिल 2026 मंजूर। चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तौसी हो सकेगी। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर अब्दुल कादिर ने नैब तरमीमी बिल ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया। लीडर ऑफ हाउस इसहाक डार ने कहा, माजी याद करें तो 50 से ज़्यादा कानून साजी PTI ने जल्दबाजी में की थी। नैब वाला प्राइवेट मेंबर बिल है, इसे किसी ने पढ़ा तक नहीं है। PTI को मसला है तो प्राइवेट डे पर तरमीम से ले आए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, असर और सूख वाले लोग अपने केस ख़त्म कराएंगे। नैब मुतनाज़ रहा है और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी की पार्लियामेंट से मंजूर बिल्स की मंजूरी। नैब तरमीमी बिल 2026 की भी मंजूरी दे दी। वर्चुअल असासाजात बिल मंजूर। सदर मुमलिकत ने निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 26 पर भी दस्तखत कर दिए। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की रुखसत, पेंशन मराद ऑर्डर में तरामीम की मंजूरी। इस्लामाबाद मातहत अदलिया सर्विस ट्रिब्यूनल की असर 9 तश्कील की मंजूरी। लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा में वफाकी आईनी अदालत की ब्रांच रजिस्ट्रीज कायम होंगी।